नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय इसको हम पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज है 8.1। कौन सी है? 8.1, जिसके क्वेश्चनों का हल देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A साइन C cos C। ठीक है ना। इसको करने से पहले कुछ चीजें हम इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के लिए यानी 8.1 के लिए सीखेंगे। आइए वो किस प्रकार से है। सबसे पहले साइन C cos C tan C cosec C इन सब के वैल्यू निकालने के लिए, इन सब की वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए हमें एक राइट एंगल दिया होना जरूरी है। ठीक है ना। एक त्रिभुज होगा, वो कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ये आपको पता है कौन 90 डिग्री यहां होगा। मान लो ABC है, ABC है ना। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले बनते हैं। जैसे ये इसमें कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। यानी AC जो भुजा है वो अब कर्ण हो गई, AB भुजा है वो लंब हो गई और BC जो भुजा है वो आधार हो गया। अब एक मजाक टाइप का फॉर्मूला बन जाता है जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन है उनको आसान पूर्वक हल करा देता है। तो इसके लिए आइए इस वाले त्रिभुज से हम किस प्रकार फॉर्मूले बनाएंगे। यहां लिखेंगे लाल बट्टे, नीचे लिखेंगे कक्का। ये फॉर्मूला है हमारा, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। 1 2 3। ये जो पहला वैल्यू होगा वो साइन थीटा का होगा, दूसरा कॉस थीटा का और ये टेन थीटा का। और नीचे से यदि मैं देखूंगा तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है ना। देखो इसमें कोई एंगल ए या बी, ए या सी आना चाहिए, पर मैंने थीटा लेके बता दिया है आपको कि अगर हम इस त्रिभुज से हटके अगर लेना चाहें, इस त्रिभुज से हटके, तो साइन थीटा यानी कि लंब बट्टे कर्ण होगा, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण होगा, टेन थीटा लंब बट्टे आधार होगा, कोसेक होगा तो कर्ण बट्टे लंब होगा, इसका उल्टा होगा। और अगर सेक होगा तो कर्ण बट्टे आधार होगा, और यदि कॉट थीटा होगा तो आधार बट्टे लंब। इस प्रकार हमारा पहला सूत्र बन जाएगा साइन थीटा बराबर L/K, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। कॉस थीटा दूसरा, नेक्स्ट कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। ये तो तुम्हारा आधार है, बाकी मैंने ये पहले लिख दिया तो आप समझते जाना। तीसरा टेन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा लंब बट्टे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। शेष 3 के बाद चौथा नंबर आपका हो जाएगा, यहां से देख लो, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बट्टे लंब। और सेक थीटा के लिए 5वां नंबर, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। जबकि आपका कोट थीटा होगा वो होगा आधार बट्टे लंब। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 जो फॉर्मूले हैं इनको आप नोट कर लें। यही 6 फॉर्मूले हमारी इस एक्सरसाइज का हल होंगे। इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से, हेल्प से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। त्रिभुज एबीसी है, एक कोई सा भी त्रिभुज बना लो, राइट एंगल होना जरूरी है। अब आगे पढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, राइट एंगल यहां होगा, समकोण यहां होगा, बी हमने ये कह दिया। शेष चाहे यहां सी ले लो चाहे यहां ए ले लो, मैंने ए ले लिया, सी यहां ले लिया। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी भुजा हमारी ये रही, ये 24 सेंटीमीटर आ गया। और बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी भुजा हमारी ये है, ये 7 सेंटीमीटर बता रहे हैं यहां से यहां तक। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, साइन ए कॉस ए फर्स्ट भाग में। तो देखो त्रिभुज एबीसी में हमको दो भुजाएं दी गई है। कितनी भुजाएं दी गई हैं? दो भुजाएं। इन दोनों भुजाओं की सहायता से हम तीसरी भुजा को भी निकालेंगे। किस प्रकार से? देखो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज एबीसी है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस त्रिभुज एबीसी में जो कर्ण है वो एसी है, एसी वर्ग बराबर लंब हमारा एबी हो गया प्लस इसको आधार बीसी कह लीजिए। एसी वर्ग बराबर एबी कितना दिया है? 24, इसका स्क्वायर 7 स्क्वायर। एसी का वर्ग बराबर 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का होता है 49। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे 9 6 15 हासिल 1, 8 4 12, 2 हासिल 1, 625। स्क्वायर रूट ले लो तो इधर आ जाएगा अंडर, या आप कहो सीधा सीधा एसी बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। भुजाएं ये हमारी किस में दे रखी हैं? सेंटीमीटर में। तो ये भी तुम्हारी सेंटीमीटर हो गई या सेंटीमीटर। ठीक है, आइए ये हमारा इस प्रकार से 25 हमने निकाल लिया। आगे देखेंगे। अब पहला हमें दिया हुआ है साइन ए का मान, साइन ए का पूछा है। तो साइन ए हो, साइन बी हो, साइन सी हो, साइन थीटा हो, यानी थीटा कुछ भी दे दे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यह देखना है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो हैं, 6 कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन 6 रेशियो में थीटा कुछ भी हो, सूत्र जो अभी हमने 1 से लेके जो 6 बताए थे कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होगा, यही हम यूज करेंगे इसमें, इन्हीं सूत्रों को लगाने वाले हैं। अच्छा, तो साइन ए दिया हुआ है, फिलहाल हम लिख देंगे साइन को देख करके फिर से एक बार एल ए एल बट्टे के ए, साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। तो हमें साइन ए का मान निकालना है। ए का मान किसका? ए का। तो अब यहां ए का साथ क्या होगा, बी के साथ क्या होगा, सी के साथ क्या होगा, यहां क्लियर करेंगे। पहला सवाल बहुत बारीकी से आप समझिएगा, शेष सवालों में तुम्हें कोई ही परेशानी आने वाली नहीं है, इस बात की गारंटी है। तो समझेंगे, अगर साइन ए कह रहा है तो ए एंगल हमारा ये वाला है, ये वाला। इसका मतलब ये हो गया कि इसके सामने की जो भुजा होगी ये वाली, वो हमारी लंब होगी। क्या होगी? लंब, यानी कि एल। साइन ए के लिए जो लंब है वो 7 सेंटीमीटर है और जो आधार है वो 24 है। कितना है? 24 है। कर्ण हमारा अपवर्तित रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। जब भी एंगल हमारे बदले जाएंगे, इसका सेकंड भाग आ रहा है, अभी आगे हल करेंगे तब हम इसको आगे बताएंगे कैसे बदला जाएगा। अभी इसके लिए समझ लीजिए,
इसके लिए समझ लीजिए कि साइन ए बराबर, सूत्र देखो, लंब बट्टे कर्ण, एल बट्टे के साइन ए। तो देखिएगा ए एंगल ये हमारा लंब हो गया 7, कर्ण हमारा हो गया 25, ये हमारा आंसर हो गया। साइन ए का ये मान हो गया। इसका साथ में पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए के लिए आधार बट्टे कर्ण यानी ए अपॉन के, कॉस ए बराबर आधार देखो, जब ये लंब है तो ये आधार हो गया 24/25, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर को। सेकंड नंबर में दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चनों को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसकी। देखिए सेकंड वाले भाग में हमको दिया हुआ है साइन सी, इसका मान निकालना है। तो देखो अभी ए कहा था तो ए के सामने की भुजा लंब थी, अब इन्होंने सी कह दिया है, यानी एंगल कौन सा ले रहे हैं, सी, ये वाला। तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, यानी कि जब जब एंगल इनके बदलते रहेंगे तब तब इनकी भुजाएं लंब आधार में, आधार लंब में बदलते जाएंगे। शेष कर्ण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आइए साइन सी के लिए एंगल ये रहा हमारा, इसके सामने की जो भुजा है ए बी वो लंब हो जाएगी और ये आधार क्या हो जाएगी, आधार। यानी कि अब जो नया साइन सी के लिए, सी एंगल के लिए नया जो हमारा लंब है वो 24 सेंटीमीटर है और आधार है वो 7 सेंटीमीटर है। ये कर्ण तब भी था और अब भी है, यानी 25 है। तो साइन सी सूत्र हम वही लगाएंगे, लंब बट्टे कर्ण। साइन सी बराबर लंब कितना है हमारा 24, कर्ण कितना है 25, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब पूछा है कॉस सी का इसी क्वेश्चन में, ये आधार बट्टे कर्ण होता है, देख लीजिए कॉस आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस सी बराबर आधार हमारा 7 है, कर्ण 25 है, ये इसका आंसर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। किसको, 2 को। इसको अब साफ कर देते हैं। क्या लिखा है यहाँ, tan p माइनस cot। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें से tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड आउट करवाइए हमसे। आकृति हमको दे रखी है, आइए इसको हल करते हैं। सूत्र अभी हमने आपको बताया, एल ए एल बट्टे के ए, ये वैल्यू साइन की है, ये कॉस की है, ये टेन की है। साइन थीटा कॉस थीटा और ये टेन थीटा, ठीक है ना। तो देखो टेन पी, हमने कहा एंगल का विशेष ध्यान रखेंगे, एंगल कौन सा लिया गया है, ये तो हमारा राइट एंगल है, इसके सामने ये कर्ण हो गया, इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, पूरे सवाल में कोई परिवर्तन नहीं, कर्ण हमेशा अपवर्तित रहता है। शेष लंब आधार में, आधार लंब में बदल जाते हैं, कब, जब इनके एंगल बदल जाते हैं। अभी बात करेंगे टेन पी, तो टेन पी, पी एंगल हमारा ये वाला है, इसके सामने की जो भुजा होगी, इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, वो होगी लंब और ये हो जाएगी आधार। अब इसके आगे आप देखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू भुजा 13 सेंटीमीटर दी हुई है और
नहीं, पी आर भुजा 13 सेंटीमीटर दे रखी है, जबकि पी क्यू भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन हमको क्यू आर भुजा नहीं दे रखी है। सबसे पहले हम त्रिभुज में तीनों भुजाओं को निकालेंगे, जिसमें से दो हमको दे रखी हैं, इनकी सहायता से हम तीसरी भुजा निकालेंगे। कैसे, देखिएगा। त्रिभुज हमारा कौन सा है? समकोण। चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना? क्या है? समकोण त्रिभुज है। तब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कर्ण कितना है हमारा? पी आर। पी आर का वर्ग लंब पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका वर्ग पी क्यू 12 दिया हुआ है प्लस क्यू आर वर्ग। ये हो गया हमारा 169, 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। इसको इधर लाएंगे तो लेस हो जाएगा और बच जाएगा 25। देख लो, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 0। क्यू आर का वर्ग। जब हम वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ का तो क्यू आर हमें मिल जाएगा 5। इस प्रकार से जो हमारी ये वाली भुजा थी वो 5 आ गई। कितनी आ गई? 5। अच्छा, अब हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस कॉट आर की। किसकी वैल्यू निकालनी है? tan p माइनस कॉट आर की। तो देखो, tan p माइनस कॉट आर। tan फॉर्मूला जीरा, लंब बट्टे आधार। p के लिए ये लंब हो गया, यानी कि क्यू आर बट्टे tan p, तो ये लंब हो गया। अब हमें आधार चाहिए, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो आधार कितना है? 12, जो कि पी क्यू है, पी क्यू माइनस कॉट आर। एंगल चेंज हो गया। क्या हुआ है? एंगल चेंज। अभी तक पी के लिए बात कर रहे थे और अब बात कर रहे हैं आर के लिए। तो ये देखो, इसको हटाओ, एंगल ये है, इसके सामने की जो भुजा है हमारी पी क्यू, ये लंब में बदल जाएगी। ये किस में बदल गया? लंब में। और ये आधार, लंब जो था वो बदल जाएगा आधार में। किसमें? आधार में। और जो कॉट थीटा बराबर होता है वो होता है आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब, ध्यान दो, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो जो हमारा आधार है वो है क्यू आर, और जो लंब है वो है नया वाला, पहले ये आधार था अब लंब में कन्वर्ट हो गया, पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना है? 5। चाहो तो यहां भी हम कैंसिल कर सकते हैं, हम वैल्यू रख के भी कैंसिल कर देंगे। 5। पी क्यू कितना है? 12, माइनस का चिन्ह है। क्यू आर 5, पी क्यू 12। इससे ये कैंसिल हो गया, 0 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हल हो जाता है, जिसमें दिया हुआ था tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना था। तो ये हमने हल कर दिया, 0 आंसर आ गया। कितना आ गया? 0 आंसर आ गया। आइए दूसरे क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करो, परिकृत करो, बताओ। तो देखो, जो हमें वैल्यू दे रखी होगी पूरे क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। sin a बराबर 3/4। sin a बराबर हमारा फॉर्मूला होता क्या है? इससे पहले हम पढ़े, लंब बट्टे कर्ण। यहां इसकी तुलना करा दो, y कंपैरिजन। जब तुलना करेंगे तो लंब बराबर हमारा आ जाएगा 3 और कर्ण बराबर आ जाएगा 4। यहां से हम तीसरी भुजा आधार को निकाल सकते हैं। वी नो दैट कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस का आधार वर्ग। कर्ण है तुम्हारे पास 4, 4 का वर्ग,
लंब है 3, 3 का वर्ग, आधार हमें चाहिए, तो यहाँ हो गया हमारा ये 16, यहाँ हो गया 9, आधार वर्ग, जब आधार वर्ग निकालेंगे तो 16 में से 9 लेस हो जाएगा, आधार वर्ग बराबर 7, तो आधार बराबर आ गया √7। आगे देखेंगे हम, आधार आ गया, अब कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए बराबर जो होगा आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा का मान आप देख रहे हैं, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण कॉस ए बराबर, आधार है हमारा √7, कर्ण है हमारा 4, tan ए, नेक्स्ट tan ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, tan ए बराबर लंब कितना है हमारे पास 3, लंब की जगह पे रख दो, नीचे आधार, आधार कितना है √7। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो जाता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, 3 क्वेश्चन तक हम इसमें आपको हल करा चुके हैं। इस एक्सरसाइज के यानी 8.1 के शेष जो क्वेश्चन हैं वो हम हल कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।